फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज आपकी क्लास थर्ड है, इसके पहले की जो है 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है। ऑप्शन दे रखा है आपको वृद्धि दर। देखिए, जो ग्रोथ रेट होती है इसका सीधा संबंध होता है बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट से शारीरिक विकास से, क्योंकि वृद्धि क्या होती है, जो हमारे बॉडी के बाह्य स्वरूप में चेंज आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे वेट का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, तो इसका संबंध किससे होता है, हमारे फिजिकल डेवलपमेंट से, शारीरिक विकास से। इसके अलावा दे रखा है संवेदीय प्रकार। तो जब बच्चा अपने 5 सेंसेस का यूज करके किसी कार्य को सीखता है, जैसे जब रोता है बच्चा, हंसता है, तो वहाँ पर क्या कर रहा है, अपने बॉडी पार्ट्स का ही यूज कर रहा है। तो इसका भी संबंध किससे होता है, शारीरिक विकास से, फिजिकल डेवलपमेंट से। तो ये भी आपका ऑप्शन सही होगा और ये भी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसके अलावा दे रखा है सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल। देखिए, जब मैंने आप लोगों के साथ में फर्स्ट क्लास डिस्कस की थी तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल्स के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें बताई थी। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है, जब बच्चा अपनी बड़ी मसल्स का यूज करके किसी कार्य को करता है। ठीक है, और फाइन मोटर स्किल क्या होता है, जब बच्चा अपनी छोटी मसल, जैसे जो फिंगर होती है, जैसे बच्चा ड्राइंग करता है, पेंटिंग करता है, तो वहाँ पर क्या करता है, अपनी फाइन मोटर स्किल्स का यूज करता है। ठीक है, तो ये भी किसके अंदर आता है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाता है, शारीरिक विकास के अंदर ही आ जाता है। तो तीनों बातें आपकी यहाँ पर सही हो जाएंगी। इसके बाद में दे रखा है फोर्थ वाला अंतः व्यक्तिक संबंध। अंतः व्यक्तिक का संबंध क्या मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इंटरपर्सनल। देखिए, इंटरपर्सनल जो संबंध होता है ये आपका संवेगात्मक विकास से संबंधित होता है, इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित होता है। इंटरपर्सनल का मतलब क्या होगा, जो व्यक्ति खुद को भी समझ सके और दूसरे के विचार को भी समझ सके। ठीक है, तो उसके अंदर जो है होगा, अंतः व्यक्तिक संबंध होगा। और इसका संबंध किससे होता है, संवेगात्मक विकास से। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट से इसका संबंध नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी पार्ट्स थोड़ी यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। ये फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही बातें सही हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इमेज का भी यूज किया हो, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब बच्चे के बाह्य स्वरूप में जो चेंज होते हैं, जैसे कि बच्चे की हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, तो वो आपका क्या होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, और इसका संबंध किससे होता है, फिजिकल डेवलपमेंट से। इसके अलावा जब बच्चा अपने 5 सेंसेस का यूज करता है, रोता है, हंसता है, तो भी अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करता है, तो वो भी आपका क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित होता है। इसके अलावा जब बच्चा अपने फिंगर्स का यूज करके किसी कार्य को करता है, तो आपका फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाता है। जब बच्चा अपनी पूरी मसल्स का यूज करता है, अपनी पूरी आर्म्स की मसल्स का यूज करता है, ठीक है, अपने पूरे पैरों की मसल्स का यूज करता है, तो वो आपका क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। विकास एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत डैश के समय होती है। देखिए, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे का विकास होता है, ये माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको जो है अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दी जाती है, न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाने को दी जाती है, विटामिन की गोलियाँ दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसी समय बच्चे का विकास शुरू हो जाता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती। तो माँ के गर्भ से शुरू होने वाली प्रक्रिया है, और जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक निरंतर चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट दे रखा है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, और इसकी शुरुआत कब से होती है, गर्भधारण से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म के समय ये आपका नहीं होगा, गर्भधारण से ही जो बच्चे का विकास है वो शुरू हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पर गलत दे रखा है। इसके अलावा ये भी आपका गलत है, क्योंकि बचपन के दौरान नहीं है, जीवन भर चलती रहती है प्रक्रिया। ठीक है, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जो बच्चे का विकास होता है वो ऊम टू टुम चलता है, यानी कि माँ के गर्भ से शुरू होता है और कब्र तक चलता है। जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक जो है ये प्रक्रिया चलती रहती है। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, जशन और रिजल्ट वाला क्वेश्चन है। गेंद को पकड़ना सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। देखिए, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई 1.5 से 2 महीने का बच्चा है, क्या वो अचानक से दौड़ना सीख जाता है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो वो बैठना सीखता है, उसके बाद में खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, उसके बाद कहीं जा करके वो दौड़ना सीखता है। क्यों? क्योंकि विकास क्या है, एक क्रमिक प्रक्रिया, एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है जो कि समय के साथ अनफोल्ड होता है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर दे रखा कि अगर एक बच्चे को जो है गेंद पकड़नी है, तो जो उसका शरीर है उसमें कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए, यानी बच्चे का जो बॉडी वो उतना मेच्योर होना चाहिए गेंद को पकड़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि विकास क्या होता है, समय के साथ अनफोल्ड होता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि बच्चा आज रात में सोया अचानक से दौड़ना सीख जाता है। ठीक है, पहले तो बच्चा जो है बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना, फिर चलना, उसके बाद दौड़ना सीखता है। इसी तरह बच्चा जो है पहले क्विंग करता है, फिर उसके बाद में बबलिंग करता है, फिर वन वर्ड स्टेज आती है, तब जाकर के चीज़ों को स्पष्ट रूप से बोल पाता है। ठीक है,
तो ये क्या होता है, जैसे जैसे हमारा विकास होता चला जाता है हम धीरे धीरे क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते चले जाते हैं। तो ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसका रीज़न भी सही है कि सीखना जो है विकास पर निर्भर करता है, यानी जैसे जैसे हमारा विकास होता है हम वैसे वैसे चीज़ों को सीखते चले जाते हैं। तो ए और आर दोनों ही सही है और आर जो है यहाँ पर सही व्याख्या कर रहा है ए की। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बच्चा है, ये गेंद को तभी पकड़ पा रहा है जब इसका जो शरीर है वो गेंद को पकड़ने के लिए मैच्योर हो गया, यानी जो बच्चे की हड्डियां हैं उसमें इतनी मजबूती आ गई है कि वो गेंद को पकड़ पा रहा है। 1 से 1.5 महीने का बच्चा थोड़ी गेंद को पकड़ पाएगा। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पर अजेशन और रीजन वाला क्वेश्चन दे रखा है। देखिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा ले रखे हैं क्योंकि अभी आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका 20 अगस्त 2023 का। यहाँ पर अजेशन क्या दे रखा है, सभी संस्कृति में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी। देखिए जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है ये दुनिया का कोई भी बच्चा हो, किसी भी संस्कृति का हो, सभी बच्चे के लिए एक समान होती है। यानी हर एक बच्चा जो है पहले शिशुअवस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, फिर वयस्कतावस्था में। तो जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है ये हर एक बच्चे के लिए क्या होती है, एक समान होती है। बट जो उम्र होती है, जो एज होती है बच्चे की, ये क्या होती है, हर एक बच्चे की अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा अपने आसपास कि कोई कोई बच्चा जो है 8 से 9 महीने में ही चलना सीख जाता है। ठीक है, बट कोई बच्चा जो है 1 से 1.5 साल बाद चलना सीखता है, कोई बच्चा 1 साल में ही बोलना सीख जाता है, कोई बच्चा 2 से 3 साल में बोलना सीखता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर बच्चा क्या है दूसरे बच्चे से अलग है। बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। वो डिपेंड करता है कि बच्चों को हेरिडिटी कैसी मिली, इन्वायरमेंट कैसा मिला। ठीक है, तो जो एज होती है, जो उम्र होती है, ये हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होती है। बट यहाँ पर क्या दे रखा था, एक ही उम्र में एक ही तरीके से सीखते हैं, नहीं, एक ही उम्र में बच्चे अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ये बात आपकी यहाँ पर गलत है, जशन आपका यहाँ पर गलत है। क्या रखा है, बचपन सार्वभौमिक है और एक आयामी होता है। देखिए ये कहना भी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। हर एक बच्चे का बचपन अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता है। हो सकता है कोई एक बच्चा है जिसको अच्छी तरीके से खाना दिया जा रहा हो, अच्छे अच्छे कपड़े लाए जा रहे हो, खिलौने मिल रहे हो, बट एक बच्चा है जिसको खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हर एक बच्चे के लिए जो बचपन होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, बट यहाँ पर दे रखा है कि सार्वभौमिक होता है, यानी कि एक समान होता है। तो ये बात भी गलत है। तो ए और आर दोनों ही गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। देखिए जब मैंने आप लोगों के साथ में पहली क्लास डिस्कस की थी तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है और फाइन मोटर स्किल क्या होता है, यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल क्या होता है और स्थूल गत्यात्मक कौशल क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बताया था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वो क्लास देखने को मिल जाएगी और इसको एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, जब हम किसी कार्य को करने के लिए अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, जैसे कि जब हम फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, जो हमारे हाथों की भुजाएं हम इनका पूरा यूज करते हैं। तो आपका क्या होता है ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, इसके अलावा फाइन मोटर स्किल आपका क्या होता है, जो अपनी छोटी छोटी मसल्स का यूज करते हैं, जैसे कि जो हमारी हाथों का फिंगर होता है, जब हम इनका यूज करके किसी कार्य को करते हैं तो आपका क्या होता है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। फाइन का मतलब ही होता है आपका सूक्ष्म। ठीक है, जैसे जब हम लिखते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो आपका क्या होता है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, यानी कि फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल हमसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो चलिए सड़क पर दौड़ना, देखिए जब आप दौड़ते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि स्थूल गति कौशल का एग्जाम्पल ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि हमें सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल बताना है। इसके अलावा दे रखा है नदी में तैरना, जब आप नदी में तैरते हैं तो इसमें क्या करेंगे आप अपनी पूरी की पूरी मसल्स का यूज करेंगे। ठीक है, यानी बड़ी मसल्स का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी फिंगर्स का यूज करके तैरते हैं। ठीक है, अपनी पूरे हाथों की मसल्स का यूज करते हैं, पैरों की मसल्स का यूज करते हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये भी ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जांपल हो जाएगा। इसके अलावा फुटबॉल को लात मारना है, जब फुटबॉल को पैर से आप मारते हैं तो आप क्या करते हैं अपनी जो पूरी की पूरी पैर की मसल्स है उसका यूज करते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल, इसमें भी अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप धागे में मोती पिरोते हैं तो इसमें क्या करते हैं सिर्फ अपनी फिंगर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा सूक्ष्म गति कौशल का एग्जाम्पल हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं, ये जो बच्ची है जब धागे में मोती को पिरो रही है तो ये क्या कर रही है अपनी फिंगर्स का यूज कर रही है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है आपके फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है, सूक्ष्म गति कौशल का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन के प्रारंभिक सालों में
किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिए बचपन के प्रारंभिक सालों की बात की जा रही है, यानी बच्चा कितने साल तक का होगा, 2 से 6 साल तक का होगा, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जो बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में, तो क्या ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाएगा, अमूर्त तर्क कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ये कौन सा बच्चा कर लेगा, जो 12 से लेकर के 18 साल तक का होगा, यानी किशोरावस्था में होगा। तो 5 वाला तो आपका यहाँ पर नहीं होगा, तो ये 4th वाला ऑप्शन आपका यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, शारीरिक कौशल। हाँ ये बात आपके यहाँ पास ये कि अगर बच्चा जो है प्रारंभिक सालों में है बचपन के, तो उसके शारीरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। साथ साथ सामाजिक कौशल पे, क्योंकि जो 2 से 6 साल तक का बच्चा होता है ये भाषा को बहुत ही तीव्र गति से एब्जॉर्व करता है। भाषा विकास का सबसे सेंसिटिव पीरियड यही होता है 2 से 6 साल तक, ठीक है। तो उसके सामाजिक कौशल पर भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा किस तरीके के समाज में रह रहा है, किस तरीके से लोगों से बातचीत कर रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ संज्ञानात्मक क्षमता पर भी ध्यान देना चाहिए और संवेगात्मक कौशल पर भी ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विकास के चारों पक्ष होते हैं, ये क्या होते हैं, आपस में इंटररिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर चारों ही बातें सही है, बट ये वाला बात आपका सही नहीं था, यानी कि अमूर्त तर्क बच्चे में कब आता है, जब बच्चा 12 से 18 साल तक का होता है। तो 5 वाले को छोड़ के बाकी 1st, 2nd, 3rd, 4th तो चारों ही सही हैं आपके, तो 3rd वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकास के पक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं, यानी एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को 2nd क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ है, तो सारी क्लास जो है आप जरूर देखिए, मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके वहाँ पर क्लियर किए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है वो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, उसके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं। देखिए जो सही नहीं है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। बच्चे अलग अलग दर गति पर विकसित होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होती है क्या होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हर बच्चे में जो विकास की दर है वो अलग अलग हो सकती है। मैंने एक क्वेश्चन में आप लोगों को डिस्कस किया था कि हो सकता है कि कोई बच्चा 8 से 9 महीने में ही चलना सीख जाए और कोई बच्चा जो है 1 से 1.5 साल में चलना सीखे। क्यों? क्योंकि जो विकास का समय है, जो दर है, वो हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि जो सही नहीं है हमें उसके बारे में यहाँ पर बताना है। विकास क्रमिक रूप से होता है, ये भी चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की थी कि विकास क्या एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक सीक्वेंस में चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा तो होता नहीं कोई बच्चा आज रात को सोया और अचानक से चलना सीख गया, नहीं। पहले बच्चे क्या करता है, बैठना सीखता है, फिर उसके बाद में खड़ा होता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो विकास क्या होता है, एक क्रम से चलता है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। विकास क्या होता है, व्यवस्थित क्रम में होता है। तो तीनों ही बातें आपकी यहाँ पर सही है, तो तीनों आपके ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो सही नहीं है उसके बारे में बताना था। विकास हमेशा अनिरंतर होता है, ये बात आपके यहाँ पर सही नहीं है। विकास क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, माँ के गर्भ से शुरू होती है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक जो है ये निरंतर चलते रहती है, अनिरंतर नहीं होती है। तो यही बात गलत है और यही आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं। वे मानते हैं कि देखिए जो भी व्यक्ति जो विकास है उसको स्टेजेस में डिवाइड कर दे। जैसे कि जो जीन पैज है उन्होंने क्या कहा कि विकास 4 चरणों में होता है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इन्होंने क्या कहा कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे का इतने से जो है इतना विकास होगा, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में इतने से इतना विकास होगा। तो ये लोग किस चीज़ में विश्वास करेंगे कि विकास क्या रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है। पहले सेंसरी स्टेज में बच्चे का विकास होगा, फिर प्री ऑपरेशनल में, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशन में, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे का विकास होगा। तो ये लोग कभी भी विकास को निरंतर नहीं मानेंगे। देखिए ये पेडागोजी, इसमें अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दे रखा है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति चरण की बात करे वो कभी भी विकास को निरंतर नहीं मानेगा। वो क्या मानेगा कि विकास जो है रुक रुक कर होने वाली प्रक्रिया है। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे का डेवलपमेंट इतना होगा, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा, फिर कॉन्क्रीट में, फिर फॉर्मल में। तो जो हम लोग जीन पैजे की थ्योरी पढ़ेंगे तो इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एरिक एरिक्सन उन्होंने डेवलपमेंट की 8 अवस्थाएं बताई, ठीक है, 8 स्टेज बताई। तो वो क्या कहेंगे कि जो 8 अवस्थाएं उन्होंने बांटी है, तो वो क्या कहेंगे कि जो विकास है वो रुक रुक कर चल रहा है। जो भी व्यक्ति स्टेज की बात करे वो क्या कहेगा कि विकास जो है रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया, क्योंकि उन्होंने डिवाइड कर दिया स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निरंतर होता है ये लोग ये नहीं मानेंगे। ये क्या कहेंगे कि विकास क्या होता है, अनिरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति आधारित है, ये आपका नहीं होगा। आनुवांशिकता पर आधारित है, ये लोग ये नहीं कहेंगे। ये लोग सिंपली से कहेंगे कि जो इतना स्टेज है इतने से इतने के बीच में बच्चे का विकास इतना होगा, ठीक है।
कि मैंने यहाँ पर जीन पियाजे की थ्योरी का एग्जांपल लिया हुआ था कि जो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई कि जो बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होगा वो जन्म से 2 साल तक का होगा। इसके अलावा प्री ऑपरेशन में बच्चा 2 से 7 साल तक का होगा, ठीक है। फिर सेंसरी मोटर स्टेज में उन्होंने बताया कि बच्चा जो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कर लेगा, डिफर्ड इमिटेशन बच्चे के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो बच्चे के अंदर आ जाएगी। तो जो उन्होंने ये चीज़ें बताई वो क्या कर दी, एक स्टेज में डिवाइड कर दी कि इतने से इतने के बीच में बच्चे ये सारी चीज़ें कर लेगा। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है। अभी मैं आप लोगों को जीन पियाजे की कंप्लीट थ्योरी नहीं बता रही हूँ। जब मैं आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी की एक अलग से मैं क्लास लूँगी तो उसमें सारी चीज़ डिटेल में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाषा सीखने के लिए क्या होता है, एक संवेदनशील पीरियड होता है, एक सेंसिटिव का जो है पीरियड होता है जिसमें कि बच्चा जो है भाषा को सीखता है। जब बच्चा 2 से 6 साल तक का होता है तो बच्चे का भाषाई विकास बहुत ही तीव्र गति से हो रहा होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है, भाषा का विकास पूरी तरह से आनुवंशिक पर निर्भर है। देखिए ये बात बिल्कुल गलत है। जो बच्चे का इन्वायरमेंट, जो वातावरण है उसके भाषाई विकास पे बहुत प्रभाव डालता है। बच्चा किस तरीके के समाज में रहता है, क्योंकि बच्चा भाषा इन्वायरमेंट से ही सीखता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर एक परिवार में 2 से 3 बच्चे तो वहाँ पर जो बच्चे का भाषाई विकास है वो बहुत बेहतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को ज़्यादा शब्द सुनने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपकी गलत है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित। देखिए अनुभूति के यहाँ पर कोई बात ही नहीं हुई है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। देखिए जो विकास होता है ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, ठीक है, क्रमिक प्रक्रिया होती है, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है, बिल्कुल सही बात। भाषा सीखने के लिए क्या होता है, एक सेंसिटिव पीरियड होता है, संवेदनशील काल होता है, वो क्या होता है 2 से 6 साल तक, ठीक है। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक मनोवैज्ञानिक आपके नॉन चॉम्स्की, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये क्या कहते हैं कि हमारे अंदर क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जो कि 5 साल तक जो है एक्टिव होता है। यानी कि 5 साल तक बच्चा क्या करता है, भाषा को बहुत ही तीव्र गति से सीख लेता है अपने इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जब 2 से 6 साल तक का बच्चा होता है जो उसका भाषाई विकास है बहुत ही तीव्र गति से होता है। यानी कि एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चा इंटरेक्ट करता है, जो चीज़ें सुनता है वही चीज़ें क्या करता है, वो सीख जाता है। क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, विकासात्मक परिवर्तन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया भी था। शैशवावस्था में बहुत तेज गति से होते हैं और फिर किशोरावस्था तक कोई वृद्धि नहीं होती। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। किशोरावस्था में भी हमारी जो ग्रोथ होती है वो हो रही होती है, ठीक है। हमेशा रेखी तरीके से होता है। देखिए जो विकास होता है ये रेखी नहीं होता है, एक स्पायरल वे में होता है, एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो ये भी आपका नहीं होगा। किशोरावस्था तक आगे की ओर फिर पीछे की ओर बढ़ता है। देखिए ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। जो हमारा विकास है ये बैक एंड फोर्थ चलता है, कभी आगे तो कभी पीछे चलता है, बट हम ये नहीं कह सकते कि किस अवस्था में आगे चलता है किस अवस्था में पीछे चलता है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बच्चा होता है उसका विकास कैसे होता है, क्रम में होता है। यानी सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, उसके बाद में जो है बच्चा चलना सीखता है, ठीक है। तो विकास क्या होती है, क्रमिक प्रक्रिया होती है, क्रम से चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो ये सारे पॉइंट जो है आप ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी आज की क्लास कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे की क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। इसके अलावा आपकी साइंस की भी क्लासेस डेली जो चल रही है तो आप उन क्लासेस को भी जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं पूरा जो है आपको 6, 7 और जो 8 की एनसीईआरटी उसको अच्छी तरीके से कवर करा रही हूँ यहाँ पर। तो प्लीज़ उन क्लासेस को भी जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे रखा है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।